देखिए, हम लोगों ने जब क्लास हम लोगों का ऑफलाइन चल रहा था उस समय मैंने आपको विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना बताया था। आज मैं 2 मेथड और बता देता हूँ ताकि आप घर पे क्वेश्चन लगाते रहें। जिसमें सबसे सेकंड जो हमारा मेथड है वो आपका प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समीकरण को कैसे हल करते हैं वो हम सीखेंगे आज। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए एक समीकरण आपको दिया है 3x + 2y = मान लीजिए दिया है 6। एक समीकरण मान लीजिए ये दिया है। एक दिया है सपोज कर लीजिए 2x - 3y और ये दिया है आपका मान लीजिए 3। ये 2 समीकरण आपको दिए गए हैं और कह रहा है कि दोनों को हल कीजिए किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है। प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या हैं, किसी एक समीकरण से या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से किसी भी एक समीकरण से x का मान y के पदों में निकालते हैं या y का मान x के पदों में निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं निकालता क्या हूँ, मैं समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकालता हूँ। अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 को देखें तो समीकरण 1 क्या है, ध्यान से देखें। 3x, ये जो 2y है उसको इस साइड भेज देते हैं दाएं पक्ष में, तो 6 - 2y हो जाएगा। और अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x बराबर आएगा 6 - 2y बटा में कितना, 3। ये इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। और थोड़ा ध्यान से देखें, ये हमने x का मान निकाला है और किस पदों के रूप में, y के पदों के रूप में। ये x का मान आ गया। अगर आपको x का मान आ गया है तो यही x का मान आपको उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखना है। मतलब सीधे सीधे याद क्या रखना है, समीकरण 1 से x का मान निकालना है, समीकरण 2 में रखना है, या समीकरण 1 से y का मान निकालना है, समीकरण 2 में रखना है। कोई एक कर सकते हैं। ये जो x का मान आया है इसका मान मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ध्यान से देखें, समीकरण 2 आपका है, यहाँ पे देखिए 2x है तो 2 लिखेंगे। x के स्थान पे ये जो आपने निकाला है वो रख दीजिए। क्या है, 6 - 3y बटा में कितना, 3। और यहाँ पे देखिए -3y है, फिर बराबर कितना है, 3, बराबर 3 है। अब इसी को हल करते हैं, देखते हैं कितना मान आता है। अब देखिए 2 अंश में अंश का गुणा कर देंगे, 2 छक्के 12 - 2 तेइयां 6y, और 3 का इसमें गुणा करेंगे। घटाने के लिए आपको याद होना चाहिए, ऐसे ही घटाया जाता है। 3 3 का 9y बटा में कितना है, 3, बराबर आपका कितना है, 3। आप चाहो तो 3 का इधर गुणा कर सकते हो। ये देखिए 12 अपने स्थान पे, -6 - 9 -15 हो गया, और 3 में 3 का गुणा, 3 3 का 9। आपको दिख रहा है ये -15y है, और 12 को उधर भेजेंगे, 9 - 12। अगर आप घटाना चाहें इसको तो आपको मिलेगा 9 में से 12 घटा दीजिए, -3, तो y बराबर आपको मिल जाएगा -3 बटे -15। और ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 5 15, y का मान आ गया 1/5। y का मान आ गया। यही y का मान आप उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, आपको x का मान आ जाएगा। तो यही मैं रख देता हूँ, लिखता हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, ये रहा x बराबर, ध्यान से देखें, 6 - 2y, 6 - 2 y के स्थान पे देखिए ये y है, y के स्थान पे कितना रखना है, 1/5। तो 1/5 लिखा, कुल का बटे कितना है, 3। हल करते हैं। देखिए 5 का इसमें गुणा, 5 छक्के 30 - 2 बटे में 5, कुल का बटे कितना है, 3। तो 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 बटे में 5 नीचे आ जाएगा, 5 तियां 15। ये किसका मान आ जाएगा, x का मान। ये आप प्रतिस्थापन विधि आपका हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको समीकरण 1 से x का मान निकालना है, समीकरण 2 में रखना है। एक समीकरण और आपको मिल जाएगा।
जो यक्स का मान आपको मिलेगा वो यक्स का मान समीकरण 2 में रखना है, आपको उसको हल करना है, हल करेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा। और जब वाई का मान मिलेगा, वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में, 1 में, कहीं भी रख दीजिए, आपको यक्स का मान मिल जाएगा। इसी को बोला जाएगा प्रतिस्थापन विधि। ये तैयार रखें। नेक्स्ट हमारा आएगा वज्र गुणनखंड विधि।